वेलकम टू जेके गुरुकुल। आज से हम फ्रेंड्स जेके एसएसबी एग्जाम्स की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम जेके एसएसबी के जो एग्जाम्स हैं, जैसे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स है, फॉरेस्टर हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं, वेरियस जूनियर असिस्टेंट्स हैं, स्टॉक असिस्टेंट्स हैं, तो इनका जो सिलेबस है वो आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। टू स्टार्ट विद जीके, जीके से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे फर्दर जो पूरा सिलेबस है उसको मैं पूरी तरह कंप्लीट करूं। मैं अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम रिपुल वैद है। मैं एक्स बैंक पीओ हूं। बैंक पीओ की जॉब छोड़ के मैंने पंजाब सिंध बैंक और जेएंडके ग्रामीण बैंक में बैंक पीओ का जॉब छोड़ा हुआ है। 2 साल करने के बाद उसके बाद मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सेक्शन अफसर एज ए सेक्शन अफसर काम कर रहा हूँ। तो अभी आज से हम जो है जेके एसएसबी एग्जाम की जीके पढ़ेंगे। तो मेरा जो जीके पढ़ाने का रहेगा फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें किसी भी एग्जाम में जीके पास करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। हम स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और जितना हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा हम उतना ही पढ़ेंगे। हमें रिसर्च नहीं करनी है हर टॉपिक पे, हमें टू द वेरी प्रिसाइज पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। हमारा मेन मोटो होना चाहिए, हमें जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, वो हमारी प्रेपरेशन से अटेम्प्ट हो जाए और जीके में हमारा जो है स्कोर जो है वो बढ़ जाए। कोई भी एग्जाम पास करना हो उसमें हर सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, वेदर इट इज मैथ्स, वेदर इट इज रीजनिंग, वेदर इट इज जीके और इंग्लिश। तो जीके से स्टार्ट करेंगे। तो जो ऑलमोस्ट आपके सारे एग्जाम हैं उनका सिलेबस मोर और लेस सेम ही है। हम उन सब एग्जाम्स की जीके जो है वो कवर करेंगे। तो आज जो पहला टॉपिक हमने चूज किया है वो है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम का एक जीके का टॉपिक है। तो हमारा पढ़ने का पैटर्न ये रहेगा, सबसे पहले हम उस टॉपिक पे एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के हम जो है एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो जो टॉपिक हमारे नेशनल लेवल के हैं, जैसे सपोज करो इंडिया लेवल का करंट अफेयर्स है, तो जो स्पेसिफिकली दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा जेएंडके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हमारा नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है उसमें हम वो एमसीक्यू करेंगे जो एसएससी के एग्जाम्स में हमें पूछे जाते हैं, जो एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और 10+2 लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको गारंटी से कह देता हूं कि अगर आपने एसएससी लेवल के जो एमसीक्यू हैं वो आज तक के जितने भी 2011 ऑनवर्ड्स जो एमसीक्यू हुआ था, उसके बाद जितने भी एग्जाम्स के एमसीक्यू हैं, अगर वो आपने सॉल्व कर लिए जो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, तो आपका आप मान के चलिए 90% जीके के क्वेश्चन जो हैं आपको उसी में से आएंगे और आपको ज्यादा बाहर और टॉपिक्स पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन्हीं एमसीक्यू का अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ओवरव्यू लेंगे, तो हमें हर टॉपिक में डीप में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें जाना भी नहीं है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जितनी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है वही हमने देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज पहला टॉपिक जो हमारा है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की, जब फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की, तो उसमें हमारा मीनिंग क्या रहता है? तो पॉलिटिकल मीनिंग हमारा ये रहता है कि हर कंट्री की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं। हर कंट्री को रूल करने के लिए उस देश की सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उस देश को छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया होता है। जैसे अपने यहाँ के केस में, जैसे हमारी पूरी कंट्री है, कंट्री के आगे हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें हमारी कंट्री को डिवाइड किया गया है। अब इन छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करने का ये फायदा रहता है कि इतनी बड़ी कंट्री को हम सेंट्रलाइज तरीके से नहीं चला सकते। तो हम वेल गवर्न करने के लिए, अच्छी मैनेजमेंट के साथ लोगों को वेलफेयर स्टेट को रूल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्टेट को छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे इंडिया के केस में स्टेट्स हैं, फिर स्टेट्स के नीचे डिविजन्स होती हैं, डिवीजन के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, तहसील्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। तो दीज आर ऑल कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। और
मोर स्पेसिफिकली हम बात करें तो पॉलिटिकली जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे। यहां तक हमारी रही बात फिजिकल डिवीजन की, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ अवर कंट्री, तो हमारी कंट्री की जो फिजिकल डिवीजन है वो पढ़ेंगे, जिसमें हमारा मुख्य तौर पे मेनली हमारा क्या रहेगा, जैसे हमारे कंट्री में जो फिजिकल फीचर्स है, जैसे हिमालयाज हैं, जैसे प्लेन्स है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, आइसलैंड्स है, कोस्टल प्लेन्स हैं और डेजर्ट्स हैं और रिवर सिस्टम है। तो दीज आर द फिजिकल डिवीजन ऑफ अवर कंट्री। तो जैसे कि सबसे पहले हम कंट्री इंडिया है, तो इंडिया इज लोकेटेड समवेयर, तो टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ए कंट्री, जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है कि हमारी कौन सी वार्ड है, कौन सी तहसील है, क्या पिन कोड है, हमारे घर को एड्रेस को हम फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है अलॉट किया जाता है एड्रेस। वैसे ही पूरे वर्ल्ड के मैप में कंट्रीज को लोकेट करने के लिए, जहां पूरे वर्ल्ड में किसी और एंटिटी को लोकेट करने के लिए जियोग्राफर्स ने पूरे ग्लोब को एक एड्रेस नुमा एक एड्रेस दिया हुआ है, जो किसकी फॉर्म में है, लोकेशंस जो है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इंडिया की लोकेशन देखेंगे, तो उससे पहले हम समझेंगे कि हमारा ग्लोब क्या है, हमने ग्लोब को कैसे डिवाइड किया है, हमारी कंट्री का एड्रेस क्या है। तो जैसा कि हम आप जहां पे देख पा रहे हैं कि मैंने ये मैप्स लिए हैं, एक पूरा ग्लोब है, तो हमारे यहाँ पे जो है ये जो हमने ग्लोब लिया है, ये फ्रेंड जो हमने ग्लोब लिया है, तो ये ग्लोब जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ लाइंस डली हुई हैं। तो फ्रेंड्स व्हाट आर दीज लाइंस? फ्रेंड्स दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ये कौन सी लाइंस है? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस जो कि हमारे ग्लोब के ऊपर ड्रा करी गई हैं। पूरा का पूरा दिस इज ए ग्लोब, दिस इज ए वर्ल्ड मैप। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ हॉरिजेंटल लाइंस हैं और सम लाइंस आर वर्टिकल लाइंस। तो ये लाइन क्या स्पेसिफाई करती हैं? तो ये फ्रेंड्स, ये जो लाइंस हैं बेसिकली ये जियोग्राफर्स ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पूरे ग्लोब को, पूरे अर्थ को कुछ तरीकों से डिवाइड किया गया है। ये जो लाइंस लेंथ के हिसाब से हैं, ये जो लंबी लाइनें हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। तो पहले हम देखेंगे हमारे लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है और इनका सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट मैप है, ये वाला जो मैप है, हम इसमें देखेंगे कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं। दीज इमेजिनरी लाइंस आर ड्रॉन ऑन आवर ग्लोब। ये जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा वर्ल्ड मैप है, तो इसके ऊपर हमने कुछ लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, एक्चुअल में ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट हमने इन लाइंस को इमेजिनरी लाइन इसलिए बोला हुआ है क्योंकि हम इनको इमेजिन करते हैं कि ये लाइंस होंगी। द लाइन, ये जो लाइन जो बीच में जा रही है, द लाइन विच इज डिवाइडिंग अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, ये जो लाइन है जिसको हमने हाईलाइट किया है, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर, व्हाट इज इक्वेटर? बेसिकली इक्वेटर इज ए लाइन which divides our earth which is spherical in shape। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो spherical in shape में है। तो जो हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर कौन सी लाइन हुई? इक्वेटर, ये जो हमारा इक्वेटर है बेसिकली ये वो लाइन है, ये जो जहां पे मैं इक्वेटर को मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस मेन ग्लोब में, इक्वेटर को हमने 0 डिग्री पे माना है। 0 डिग्री मतलब जैसे हम पता है अर्थ सफेयर है, तो अर्थ को जो लाइन इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है उसको हम
क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो इक्वेटर के जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया क्योंकि ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, और जो इक्वेटर के साउथ में है उसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इक्वेटर के साउथ में है। तो जैसे हम इस मैप में देखें तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर हमारा क्या है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हम देख रहे हैं हमारा इंडिया की लोकेशन जो है वो कंप्लीटली कहां पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो एक चीज तो हमें पता लगी कि हमारे इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी बहुत बड़ा है, तो हमें यहाँ भी लोकेट करने में दिक्कत होगी। तो हम और स्पेसिफिकली जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे हमारी और कौन कौन सी इमेजिनरी लाइंस हैं। तो जैसे हमने इक्वेटर के बाद कौन सी देखी, इक्वेटर इज ए लैटिट्यूड, तो इक्वेटर एक लैटिट्यूड है। इसी तरह हमारा जो पैरेलल लाइंस और हैं इसमें से वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसकी लोकेशन है 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की है 23 डिग्री 5 मिनट साउथ। तो ऑफ कोर्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। इसी तरह हमारा आर्कटिक सर्कल और अटलांटिक सर्कल भी दो इमेजिनरी लाइंस हैं जो भी लैटिट्यूड का हिस्सा है। बेसिकली लैटिट्यूड जो हैं होते क्या हैं, बेसिकली लैटिट्यूड आर द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट मेजर डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। जो हमारा इक्वेटर से डिस्टेंस बताता है कि नॉर्थ में और साउथ में इक्वेटर के कितना डिस्टेंस है। तो उसके बाद ये हमारा आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आ गया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हमने ये देख लिया लैटिट्यूड। तो अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। तो हमारा लॉन्गिट्यूड्स के लिए मैंने एक और मैप लिया है, ये वाला मैप लिया है। तो व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस दैट मेजर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द मेरिडियन इन ग्रीनविच इंग्लैंड। तो ये क्या है, बेसिकली अगर हम अर्थ को वर्टिकली भी अर्थ को हम इस तरह भी वर्टिकली भी अर्थ को दो हाफ्स में बांटें, तो जो बीच वाली लाइन होगी 0 डिग्री पे, जो 0 डिग्री जो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में बांट रही होगी, वो लाइन उसको हम जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, इस लाइन को हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ये पास होती है बेसिकली लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। तो ये लाइन इमेजिनरी लाइंस हैं, तो हम बेसिकली इसकी सेंटर पॉइंट जो बैठता है वो लंदन में बैठता है ग्रीनविच जगह पे। तो इसलिए उस जगह को हमने ग्रीनविच को 0 डिग्री माना हुआ है, और बाकी जो कैलकुलेशंस की हैं वो ग्रीनविच के अकॉर्डिंगली की है। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स हैं ये बेसिकली क्या काम आता है, ये हमारे टाइम जोन डिसाइड करने में काम आता है। तो हमारा जो टाइम जोन है हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे मैंने पहले बोला हमें खाली यहाँ पे इनकी जो लोकेशंस है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन क्या है 23 डिग्री 5 मिनट्स, जैसे प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है, ग्रीनविच इंग्लैंड से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लोकेशन क्या है, इक्वेटर की लोकेशन क्या है, तो हमें यहाँ पे इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। तो जैसे मैं बता रहा था कि प्राइम मेरिडियन जो है इंग्लैंड में है, तो इसको 0 डिग्री मानते हुए हम टाइम जोन जो है वो डिसाइड करते हैं। इसलिए जो भी कंट्री का टाइम होता है तो हम लंदन का जो ग्रीनविच का टाइम है उसको रेफरेंस पॉइंट मान के हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री का टाइम पहले आएगा। तो ऑफ कोर्स ये जो ईस्टर्न साइड है ये वाली, और ये होगी हमारी वेस्टर्न साइड। तो हमें पता है सूरज पहले ईस्ट से निकलता है, तो ईस्टर्न जो टाइम होगा वो ग्रीनविच से आगे होगा, और जो वेस्टर्न टाइम होगा वो ग्रीनविच के बाद का होगा। यानी कि लंदन में जब सुबह होगी तो ईस्ट में ऑलरेडी सुबह हो चुकी होगी, और वेस्ट में सुबह अभी होने होगी जब ग्रीनविच के टाइम के अकॉर्डिंगली।
तो दीज आर द रोड्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हम अभी इंडिया की लोकेशन देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन जो है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से क्या है, तो हम फोकस करेंगे इंडिया की लोकेशन पे। तो जैसे ये हम इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये जो वाली, तो इंडिया की जो लोकेशंस है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज, जैसे मैंने बताया, इंडिया इज लाइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे इंडिया की लोकेशन है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स मैंने क्या बताया, लैटिट्यूड्स हमारे हो गए जो जो हमारी हॉरिजेंटल लाइंस हैं। तो हमारी हॉरिजेंटल लाइंस जो हैं वो कैसी होंगी, वो होंगी हमारी ऐसी होंगी हॉरिजेंटल लाइंस, हॉरिजेंटल लाइन। तो इंडिया की जो लोकेशन है ना, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होगा टू, नॉर्थ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई कर रहा है। और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो इंडिया जो हमारा लाई करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं हमें 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री नॉर्थ, तो ये इंडिया का लैटिट्यूड्स एक्सटेंशन है। तो इंडिया कहाँ से कहाँ लाई करता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में इंडिया की लोकेशन है। अगर बात करें हम लैटिट्यूड्स की, लैटिट्यूड्स हमने जैसे बोला कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो सॉरी लॉन्गिट्यूड्स की, तो लॉन्गिट्यूड हमें पता है कि ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो इंडिया की लोकेशन जो है वर्टिकल लाइन के हिसाब से क्या आएगी, तो इंडिया की लोकेशन जो है वो वर्टिकल लाइन के हिसाब से आएगी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो हम मैप पे देख सकते हैं कि ये जो ईस्ट वाला पोर्शन है, ये जो ईस्ट वाला पोर्शन है, तो ये 66 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। और कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इंडिया की लोकेशन हमारे पास क्लियर हो गई है। तो इंडिया की लोकेशन क्या है हमारे पास, लैटिट्यूड के हिसाब से हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए एक स्पेसिफिक जो चीज है वो ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पास हो रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया को ना ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। मैंने बोला ये लाइंस सारी इमेजिनरी है, बट इमेजिनरी होने के साथ साथ ये लाइंस क्या करती हैं, ये लाइंस इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जामिनर द्वारा, तो वो ये ऑप्शन दे सकता है कि आपको विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो वो इक्वेटर ऑप्शन हो सकता है। वहां पे आपका ऑप्शन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होगा उसमें। तो हमारा इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के कुछ स्टेट से पास होके निकलती है। ऑफ कोर्स अगर इंडिया से निकल रही है तो बीच में कुछ स्टेट्स पड़ेंगी, तो टोटल 8 ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके निकलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से निकलती है। तो ये बच्चों हमें याद रखना पड़ेगा। तो इसमें 8 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये वो 8 स्टेट हैं जिसमें से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द 8 स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री विच आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये बेटा हमें जो स्टेट्स के नाम हैं ये याद रखने होंगे। तो हमारा ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनता है, वो 4 स्टेट्स देंगे और पूछ लेंगे इसमें से कौन सी स्टेट से पास होती है
या कौन सी स्टेट से पास नहीं होती। तो हमारा आंसर अकॉर्डिंगली अगर हमें स्टेट्स के नाम याद होंगे तो हम दे सकते हैं। तो इंडिया की लोकेशन के हिसाब से एक इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट भी होगा। तो सदर्न मोस्ट इंडिया का पॉइंट कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे लोकेट करेगा जो मेनलैंड इंडिया का है। ऐसे तो इंडिया की एक्सटेंशन आइसलैंड तक भी है, बट सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार आइसलैंड पे है, इंदिरा पॉइंट पे, तो वो हमारे इंडियन ओशन में होगा। तो उसके अलावा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी इंदिरा COL, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का यहाँ पे होगा, ठीक है। अब उसके अलावा इंडिया की जो मेनलैंड है उसकी कुछ लेंथ होगी, तो वो लेंथ इंडिया की क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो इंडिया की जो लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये नॉर्थ से लेके जो साउथ तक का ये जो लेंथ है तो ये कितनी है? 3214 किलोमीटर। तो 3214 किलोमीटर जो है इंडिया की लेंथ कहां से कहां तक है? नॉर्थ टू साउथ। और जब हम बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, तो ये ईस्ट हो गया, ईस्ट से लेके वेस्ट तक इंडिया की लेंथ कितनी है? तो वो है 2933 किलोमीटर। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नॉर्थ से साउथ तक इंडिया की लेंथ कितनी है, तो उसका आंसर रहेगा 3214। और ईस्ट से वेस्ट कितनी है? ईस्ट से वेस्ट हो गई 2933 किलोमीटर। तो इसके साथ हमें कोस्ट लाइन, जैसे हमें पता है कि इंडिया की जो बाउंड्री है बेसिकली यहाँ पे हमारा लैंड मास है, ये पूरा लैंड मास है, और यहाँ से हमारी जो है वो हमारी कोस्ट लाइन स्टार्ट होती है गुजरात से, क्योंकि गुजरात से हमारा जो है एरिया जो है अरेबियन सी, जिसको हम इंडियन ओशन कहते हैं, और ये बे ऑफ बंगाल, तो ये सारा इंडिया का जो हिस्सा है ये जो वाला हिस्सा है ये कोस्ट लाइन है, इसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन जो समुद्र के साथ लगता है। तो ये टोटल लेंथ यहाँ से लेके जहां तक जो लेंथ है वो कितनी है? 7516 किलोमीटर। तो इसमें हमारी जो है आइसलैंड्स की लेंथ भी इंक्लूडेड है। तो ये हमारी लेंथ पूछी जा सकती है कि टोटल लेंथ इंडिया की कोस्ट लाइन की क्या है। उसके अलावा टोटल इंडिया का एरिया कितना है फ्रेंड? टोटल इंडिया का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर, विच इज 2.4% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया। तो पूरे विश्व के टोटल एरिया का कितना है? 2.4% इंडिया का एरिया है, और इंडिया एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन होल वर्ल्ड। तो उसके नेक्स्ट देखेंगे हम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मैप इंडिया का। तो हमें जो है वी नो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस मस्ट नो कि इंडिया की 28 स्टेट्स हैं और 8 जूनियर टेरिटरीज हैं। क्या डिफरेंस होता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में? तो स्टेट्स जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, मोर पावर इन टर्म्स ऑफ पावर, वहां पे सेंटर डिसेंट्रलाइजेशन काफी हुई होती है, इट्स टोटल सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। और जूनियर टेरिटरीज जो है वो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहां पे रूल करती है। तो उसके अलावा जो मेजर जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो बनते हैं इंडिया के लैंड नेबर्स के बारे में। तो इंडिया के लैंड नेबर्स कहने का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री की बाउंड्री जो है वो किन किन अदर कंट्रीज के साथ लगती है। तो टोटल जो हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं वो किन किन के साथ लगते हैं हमारे? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और हमारी कोस्ट लाइन जो है, कोस्ट लाइन मतलब बोले तो जिन कंट्री के साथ हमारा लैंड बॉर्डर नहीं लगता तो वो क्या है? कोस्ट लाइन। तो हमारी श्रीलंका और मालदीव्स के साथ हमारे क्या है? वो भी हमारे नेबर हैं, बट वो उनके साथ हमारी कोस्ट लाइन टच होती है। तो किस कंट्री के साथ हमारा लेंथिएस्ट बॉर्डर है? तो बांग्लादेश के साथ हमारा लेंथिएस्ट बॉर्डर है। ये सवाल ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री के साथ हमारा लेंथिएस्ट बॉर्डर है, तो उसका आंसर रहेगा हमारा बांग्लादेश। उसके अलावा इंडिया और श्रीलंका को कौन सी स्टेट सेपरेट करती है? ये भी पेपर में काफी अच्छी बार पूछा था। तो यहाँ पे क्या है? पाक स्टेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को आपस में क्या करती है? सेपरेट करती है।
दिस इज कॉल्ड पाक सेपरेट, सॉरी पाक स्ट्रेट। और इंडिया के आइसलैंड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो इंडिया के आइसलैंड ग्रुप्स जो हैं वो हैं अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल, और लक्षद्वीप एंड एमरीडाइव एंड मिनिकॉय इन अरेबियन सी। तो ये लक्षद्वीप रहेगा, और जहां पे हमारे रहेंगे अंडमान एंड निकोबार, और दिस इज इन बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में है, और ये है अरेबियन सी में। तो ये हमें पूछा जा सकता है कि आइसलैंड इंडिया के लोकेशन कौन कौन सी सी में है। तो एरिया वाइज इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। और स्मॉलेस्ट स्टेट हमारी कौन सी है? स्मॉलेस्ट स्टेट हमारी गोवा है एरिया वाइज। तो यहाँ पे गोवा की लोकेशन है, मैं आपको एक बार ये इरेज करके दिखा देता हूँ कि गोवा की लोकेशन क्या है। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ गोवा जो मैंने अभी हाईलाइट की है, ये वाली लोकेशन गोवा की है यहाँ से ऊपर। पॉपुलेशन वाइज वी नो ऑल कि उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट, और स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो है सिक्किम, जिसकी लोकेशन ये है पॉपुलेशन वाइज। और लार्जेस्ट यूटी जो है वो दिल्ली है पॉपुलेशन के हिसाब से। डेंसिटी वाइज, डेंसिटी हो गया टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन ए स्पेसिफिक लैंड, जो हमारा मेजर होता है लैंड का पर किलोमीटर के हिसाब से कितने लोग वहां पे रहते हैं, तो उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंस स्टेट इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सी है? इट्स बिहार। और सबसे स्मॉलेस्ट डेंस स्टेट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो दीज आर सम स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं, तो इन सबका हमें नॉलेज होना चाहिए। तो दिस वाज द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसके जब हम एमसीक्यू करेंगे तो हम और देखेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यू हमारे जो हैं इसमें से एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो फिजिकल डिवीजन हमें जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देखेंगे। तो दिस इज द मैप इन विच वी आर शोइंग द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को हमने स्पेसिफिकली हमने इंडिया के 5 और 6 जो है वो पोर्शंस हैं। तो इसमें क्या क्या है? इसमें हमारी हिमालयन रेंज है, ये जो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्दर्न ईस्ट में हमारी जहाँ पे क्या है हिमालयन रेंज। हमें पता है कि हिमालयस जो माउंटेन्स हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड हिमालय रेंज। तो नॉर्दर्न ईस्ट में इंडिया की हिमालयन रेंज है। उन्हीं के आगे हमारा जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, चाहे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, जो काफी उपजाऊ हैं, और हमारी कंट्री का जो भी एग्रीकल्चर है वो काफी ज्यादा इन नॉर्दर्न प्लेन से आता है। उसके अलावा हमारी कंट्री में यहाँ पे डेजर्ट्स हैं, जहाँ पे प्लेटूज हैं, छोटे छोटे पठार बोलते हैं, डेक्कन प्लेटूज, ठीक है। उसके बाद ये कोस्टल प्लेन्स हैं, ये जो कोस्टल एरियाज हैं उनके साथ जो एरियाज लगते हैं हम उनको कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। और हमारी कंट्री के कुछ आइसलैंड ग्रुप्स भी हैं। तो हम बारी बारी से इन फिजियोग्राफिक जो डिविजन्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, और देखेंगे कि ये इन डिविजन्स कैसे बनी, और इन डिविजन्स का क्या क्या रोल है, और इनके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो क्या क्या एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले जो हमारा हमने जैसे बोला कि हिमालयन रेंज, तो बेटा जो हिमालयन रेंज है बेसिकली हिमालयस आर द यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स। तो फोल्डेड माउंटेन्स हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक्स के आपस में टकराने से बने हैं। तो क्या होता है जब प्लेट टेक्टोनिक्स में टकराई तो उनमें जो फोल्ड बना, तो उस फोल्ड से जो हाईएस्ट पॉइंट्स बने वो हिमालयस थे। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट वाज ए लेंथी प्रोसेस। और ये जो माउंटेन्स हैं बेसिकली ये शील्ड करते हैं इंडिया को। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शील्डर्स फॉर इंडिया। ये चाइना से आने वाली कोल्ड वेव्स को तो रोकते ही हैं, बट ये माउंटेन्स जो हैं हमें एक नेचुरल प्रोटेक्शन भी देते हैं फ्रॉम आवर एनिमी नेशंस। तो इनके बारे में देखेंगे, हिमालयन रेंज के बारे में देखेंगे कि ये रेंजेस क्या क्या हैं, इसमें कौन कौन सी रेंजेस हैं, हमने इनको फर्दर कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो ये एक आर्क की फॉर्म में हम देख रहे हैं, जैसे आर्क की फॉर्म होती है, ऐसे आर्क होती है, तो उस फॉर्म में है ये। तो इनकी ऑलमोस्ट जो लेंथ है 2400 किलोमीटर है, और इनकी विड्थ जो है वो 400 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर, यानी कि हम सोच सकते हैं कि ये 400 किलोमीटर की हमारे पास जो है बाउंड्री वॉल है टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री फ्रॉम द
एनिमी अटैक्स आर कोल्ड वेव्स फ्रॉम द स्पेसिफिक कंट्रीज लाइक चाइना। ठीक है, तो जो हिमालयस है बेसिकली हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? द ग्रेटर हिमालयस, द लेसर हिमालयस, द शिवालिक्स। तो हम इन तीनों के बारे में ऐसा ऐसा पढ़ेंगे। तो ग्रेटर हिमालयस बेटा कौन से हो गए? ग्रेटर हिमालयस हो गए या आउटर पोर्शन है ये वाला, जो इनको बेसिकली हम इनर हिमालयस बोलते हैं। सॉरी टू मैंने इनको आउटर बोला, दीज आर इनर हिमालयस। तो ये जो है हाईएस्ट पीक्स इनमें है वर्ल्ड के, वेरी कोल्ड रीजन है और काफी अच्छे फीचर्स हैं इनमें, हम देखेंगे आगे। जो मिडल हिमालयस हैं, इन जो बीच वाले हैं ये हैं, इनको हम बोलते हैं लेसर हिमालयस, और जो थर्ड हैं इनको हम बोलते हैं शिवालिक्स और आउटर हिमालयस। तो हम देखेंगे कि इन सभी रीजन्स की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और हाउ दे आर हेल्पिंग अवर कंट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे द ग्रेटर और द इनर हिमालयस। तो बेटा ये जो है ये आउटर हिमालय, जो इनर हिमालयस हैं या ग्रेटर हिमालयस हैं, ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। दीज ऑल आर स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और इनको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। हिम का मतलब स्नो होता है, बर्फ होता है, तो इनको हिमाद्री भी बोलते हैं। तो एवरेज हाइट जो है वो, एवरेज हाइट बोल रहा हूं जब मैं, तो मैं सभी माउंटेन्स की एवरेज मिला के तो 6000 मीटर्स, यानी कि हम मान के चलते 6-6 किलोमीटर के ये जो है लॉन्गेस्ट पीक्स हैं इस ग्रेटर हिमालयंस रेंज में अबव सी लेवल्स। ऑल द प्रोमिनेंट जो हमारे प्रोमिनेंट पीक्स हैं जिनके हमें नाम पता है, कंचनजंगा हो गया, हमारा माउंट एवरेस्ट हो गया, उसके अलावा नंगा पर्वत हो गया, तो दीज ऑल आर लाइंग इन दीज हिमालयन, ग्रेटर हिमालयन रेंजेस। तो मोस्टली ये रेंजेस जो हैं इंडिया के जे.एंड.के में, हिमाचल प्रदेश में, उसके अलावा उत्तराखंड में से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये है, नेपाल में है, चाइना में है, ये जो रेंजेस हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, जो पूरे विश्व का हाईएस्ट पीक जो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है, वो भी हिमालयन, जो ग्रेटर हिमालयन रेंज में लाई करता है। तो इन रेंजेस में कुछ इंपॉर्टेंट पास भी हैं। पास का मतलब हो गया पहाड़ों के बीच में से छोटा सा रास्ता जिससे हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पासिस हैं इस ग्रेटर हिमालयन रेंज में, तो वो कौन कौन से हैं? तो बुर्जिल पास है, जोजिला पास है, शिपकिला है और जेलेपला पास है। तो ये इंपॉर्टेंट पास हैं जो इस रेंज में लाई करते हैं। और इंपॉर्टेंट पीक्स जो हैं वो इस रेंज में है, वो है कंचनजंगा जो भारत के सिक्किम राज्य में है, नंगा पर्वत है जो भारत के जे.एंड.के में है और लद्दाख में है, और मकालू है जो नेपाल में है। दोस्तों इसके अलावा जहां पे ना एक छोटी सी रेंज जो है जिसको हम ट्रांस हिमालय, यानी कि बियॉन्ड हिमालयस, तो इनको हम ट्रांस हिमालयस बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय जोन के बारे में क्या है? बेसिकली हम इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। जी इतना हाईएस्ट एरिया है, इतनी हाईएस्ट जियोग्राफिक लोकेशन है, इसको हम रूफ ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। और पामीर नॉट जो इसको हम रूफ ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं वो इसी जगह लोकेट है। तो ये हिमालय, ग्रेटर हिमालय के भी नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में है। और ट्रांस हिमालय में जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं वो है काराकोरम, गॉडविन अस्टिन, लद्दाख रेंज और जांस्कर रेंज भी जो है वो ट्रांस हिमालयंस में ही कंसीडर की जाती हैं। इंडिया